हेलो डियर स्टूडेंट, आज आपका मैथमेटिक्स की सेकंड क्लास में स्वागत है। कल हमने त्रिकोणमिति के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था, बेसिक सब कुछ पढ़ लिया था। आज हम एग्जाम्पल की बात करेंगे जो बोर्ड क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि अधिकतर एग्जाम्पल आते हैं। तो हम आज के इस क्लास में हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे जो इम्पोर्टेंट मान जाते हैं बोर्ड क्लास के लिए। तो हमने पहला एग्जाम्पल क्या लिया है, यदि tan A बराबर 4/3 हो तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय ज्ञात करो। कोण A के अंतर्गत तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। उसको नाम दे देंगे ABC, 90 डिग्री हो गया। अब कोण यहाँ पे A है, ये क्या है, कोण A। तो सॉल्यूशन लिखेंगे हम, दिया है या वी नाउ डेट tan थीटा नहीं, यहाँ पे tan A है 4/3, ये tan हो गया। तो ये हमारा कर्ण है। तो कल बताया था लंब क्या आधार करें, जिस एंगल से बात करें उसके सामने वाली भुजा क्या है, लंब। ये बचेगा जो आधार, हम इनको शॉर्ट में लिखेंगे, कर्ण L और आधार, हम समझ जाना आप। तो हमें अब अन्य ज्ञात करने हैं, साइन, कोस, कोट, सेक, कोसेक, इन सभी के मान ज्ञात करने हैं। तो हमें क्या दिया गया, tan A बराबर 4/3। तो हम tan क्या होता है पता है आपको, tan A के अंतर्गत लिखें तो tan A क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। इसको कैसे, जैसे हमने ट्रिक थी लाल बट्टा कक्का, पहला साइन कोस tan, ये थी ये था क्या है, साइन कोस tan, ये हमारा tan है। तो लंब बटा आधार, tan क्या होगा, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, तो ये क्या है, लंब बटा आधार है। तो हमें tan A क्या दिया गया, 4/3। तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3। तो लंब कितना है, 4 है, आधार कितना है, 3। तो लिख लेंगे यहाँ पे लंब दिया कितना गया, 4, आधार कितना है, जो बेस है 3 है। तो हम कर्ण ज्ञात कर लेंगे। कर्ण ज्ञात कैसे करेंगे, हमें पता है समकोण त्रिभुज दिया है तो हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी आती है। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता ही है क्या होती है। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से यह त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पे कर्ण क्या AC स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या है, BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, AB प्लस AB का स्क्वायर। BC हमको पता ही है, यहाँ पे क्या लंब कितना दे दिया, 4, आधार है हमारा 3। तो यहाँ पे मान रख देंगे, 4 का स्क्वायर प्लस AB कितना है, 3 का स्क्वायर। तो इनको सोल्व करेंगे, सोल्व करना आता ही है आपको, स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, स्क्वायर 16 प्लस 9 या AC आ गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो AC का स्क्वायर, इसको मिटा देता हूँ, AC का स्क्वायर कितना होगा, 16 प्लस 9 कितना होता है, 25। तो AC यहाँ पे वर्ग उठाएंगे तो रूट लगाएंगे वहाँ पे, तो रूट 25। तो AC कितना आ गया, प्लस माइनस 5। पर आपको पता है ये भुजा है, प्लस में होगी। तो AC बराबर 5, यानी कि हमारे पास कर्ण कितना आ गया, 5 आ गया। ये भुजा 5 आ गई तो हम अन्य त्रिकोणमिति ज्ञात कर लेंगे। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी नोटबुक में लिख लो, हम इसके आगे मैं आपको सोल्व करता हूँ।
और साइन को क्या बोलते हैं, कोस को क्या बोलते हैं, आपको पता ही होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास लंब है 4 है, आधार है 3 है, कर्ण है 5। तो अन्य ए ज्ञात करने हैं, किसके अंतर्गत, कोण ए के अंतर्गत। तो हम कोण ए के अंतर्गत पहले क्या लिखेंगे, साइन ए। तो हमें ट्रिक बताई थी बार, लाल बटा कक्का। तो ये क्या है, साइन कोस टेन। टेन तो आपको पता ही है। तो साइन क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लंब पता ही आपको ये है, तो लंब बटा कर्ण क्या है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना हमारे पास 4 है और कर्ण कितना है 5, ये आ गया। इसी प्रकार अन्य याद कर लेंगे, कोस ए कितना होगा, कोस ए क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है यहाँ पे 3 है, कर्ण कितना आ गया 5। और टेन आपको पता ही है, टेन दिया हमारे को 4/3। तो हम टेन दिया तो कोट याद कर लेंगे, कोट ए कितना होगा, ये टेन कोट एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो टेन 4/3 है तो कोट 3/4, या ऐसे लिख लेंगे कर्ण बटा, यानी कि ये आधार बटा लंब हो जाएगा कोट। तो आधार बटा लंब, आधार कितना हमारे पास 3 है, लंब कितना है 4, 3/4। अब कोशेक ए कितना हो गया, साइन का उल्टा होता है कोशेक, या कर्ण बटा लंब होता है, तो इसका उल्टा हो गया, तो ये लिख देंगे कर्ण बटा लंब। तो ये इसका उल्टा हो गया 5/4। अब क्या बच गया, शेक इसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो ये क्या हुआ, कर्ण बटा आधार। तो ये कितना हो जाएगा, कोस कितना हमारा 3/5, तो 5/4। ये हमारा एग्जाम्पल पूरा हो गया। हम दूसरा अब तालो दूसरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देखे, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है। हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि टेन ये है तो सत्यापित कीजिए कि ये होगा। सत्यापित कीजिए, या क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं, सिद्ध कीजिए, दर्शाइए कि ये बराबर हैं। तो हम क्वेश्चन के हिसाब से हम चलेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है, हमें क्या याद करना है। हम क्वेश्चन बोल रहा है उस टाइप में सब कुछ चलेंगे। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी में हम त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज एबीसी बना लिया हमने, और जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का कोण है। तो हमने 90 डिग्री का कोण बना लिया। अब क्या बोल रहे हैं, यदि टेन ए यानी कि ये कोण क्या है 1 हो, तो ये सिद्ध करना है कि LHS बराबर RHS होगा। तो क्या दिया हमें, वही है कि दिया है 10। ये क्वेश्चन हमने ऐसा पहले भी कर लिया है, 10 1। तो साइन और कोस को 2 से गुणा करने पर 1 आना चाहिए, हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, साइन और कोस के मान निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, अब हम पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि ये कर्ण है, कोण के सामने का ये लंब है, ये आधार है। तो हम कर्ण ज्ञात कर ले। 10 क्या होता है, हम आपको पता ही है, मैंने जो बता ही दिया आपको पहले क्लास में इंट्रोडक्शन में बताया था, अभी पहले क्वेश्चन में बता दिया कि ये क्या होता है, लंब बटा आधार कितना है 1, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है यहाँ पे BC बटा आधार कितना है AB बराबर 1 है। तो 1/1 हो सकता है। तो BC बटा AB बराबर 1 है। तो
बी सी इज इक्वल टू ए बी। ये हो गया हमारे पास। तो हम इसमें अब क्या लिखेंगे, LHS से यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको यहाँ लिख लेता हूँ बी सी अपॉन ए बी बराबर 1, तो बी सी बराबर ए बी। ये हमारे पास रिलेशन आ गया कि जो हमें ये दिया गया था इसे। तो हम लिखेंगे LHS से, ये LHS है ये RHS, तो हम लिखेंगे LHS से हम दोनों को बराबर कर देंगे 2 sin A cos A। तो हम साइन और कोस के मान यहाँ पे रख देंगे। तो साइन क्या होता है, ये कौन है, तो साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है यहाँ पे BC बट्टा कर्ण क्या है AC हो गया, इंटू कोस क्या है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है AB बटा कर्ण कितना है AC, आधार कितना है AB बटा कर्ण कितना है AC। तो यहाँ पे लिख दिया हमने। तो 2 इंटू हमको पता है AB और BC क्या है, बराबर हैं। तो AB या BC की जगह कुछ भी रख दो, तो हमने BC की जगह यहाँ पे क्या रख देंगे AB। तो AB इंटू AB बटा नीचे AC स्क्वायर, तो 2 इंटू, और इसे हम ये भी लिख लेंगे कि हमें BC दिया है, तो BC कितना हो गया 1 और AB कितना है 1, क्यों AB BC 10 जो हमने पहले ही बता दिया था। तो AB कितना है, AB का मान हमें पता ही है 1 है, और AC का मान कितना है AB 1 है, और AC कितना है, हाँ AC से हम निकालेंगे। तो हमें क्या चाहिए AC का स्क्वायर। अब यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, तो हम AC किस निकालेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय है। तो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में AC निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे इस त्रिभुज में। तो AC का स्क्वायर क्या होगा, लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB पता है 1 है, BC कितना पता है 1 है, तो 1 + 1 तो कितना होगा ये 2, AC का स्क्वायर, तो AC कितना हो गया √2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो इसको मैं यहाँ पे निकाल लिया। अब कितना आ गया, तो इसको यहीं पे कर देता हूँ। AC कितना आ गया √2, तो 2 इंटू 1 अपॉन, यहाँ पे सही नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ये इतना, इसके आगे है LHS हमारा चल रहा है। तो LHS कितना होगा 2 इंटू 1 बटा AC कितना है 1 बटा √2, तो 1 बटा √2 यहाँ पे लिख देंगे। क्या है इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे। तो करेंगे तो क्या होगा 2 है ऊपर, 1 बटा √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, क्योंकि स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है। तो 2, तो 2 से 2 करेंगे, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कि RHS कितना है 1। तो हम लिखेंगे LHS बराबर RHS इति सिद्धम। तो हमारा इस प्रकार हम कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो या अपने नोटबुक में डाल लो, आपको जो अच्छा लगे वो उस तरह का आप नोट्स में लिख लो, ताकि एग्जाम्पल में आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन, त्रिभुज OPQ में कोण P समकोण है। OP 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो साइन थीटा व कोस थीटा के मान ज्ञात करो। ये हमें चित्र दिया गया हुआ है। यदि ये चित्र भी नहीं हमें दिया जाता तो हम भी बना लेते। हमें तो पता है त्रिभुज OPQ है, त्रिभुज OPQ है ही, त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें कोण क्या है P समकोण है, P कोण P को समकोण बना देते हैं। OP 7 सेंटीमीटर दिया है, ये रिलेशन दिया है हमें, वो साइन थीटा के मान याद करने। तो हम सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है
क्या क्या दिया गया है हमें वो पहले सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ओपी कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर। और दूसरा रिलेशन कितना है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1। तो हम साइन थीटा कोस थीटा के मान याद करेंगे। तो हमें पता है त्रिकोणमिति है जो समकोण त्रिभुज पर चलती है हमारे सिलेबस में। तो हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज में क्या कॉन्सेप्ट लगता है, हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस प्रमेय। तो हम इस चित्र पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो हम लगाएंगे त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय लगाने पर लैंग्वेज लिखने के ही बोर्ड क्लास में नंबर मिलते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। इसमें पता ही है क्या है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है ओ क्यू का स्क्वायर। क्या होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे थीटा के दिया गया है तो हम किसी को भी मान लेंगे यहाँ पे कोण। तो आधार क्या होगा ये हो गया, लंब ये हो गया। तो क्या पी क्यू का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर, कुछ भी लिख देंगे हम एक दूसरे को इंटरचेंज करके, ओपी का स्क्वायर। अब इसके में मान रखेंगे ओपी, हमें पता है ओपी कितना है 7 सेंटीमीटर। हम आगे मान रख लेंगे। तो ओ क्यू कितना है हमें पता है, हम ओ क्यू किससे याद कर लेंगे, इससे याद कर लेंगे। ओ क्यू कितना दिया गया हमें, इसको ओ क्यू के यहाँ इस तरफ रख के हम निकल लेंगे, पी क्यू को उस साइड ले जाएंगे। तो 1 प्लस पी क्यू, ये हमारा ओ क्यू का मान आ गया। तो हम ओ क्यू की जगह 1 प्लस पी क्यू रखेंगे, 1 प्लस पी क्यू यहाँ से रख लिया। ओ क्यू का मान यहाँ से निकाल के का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर लिख लिया प्लस ओ पी का स्क्वायर। अब इसको हम खोल देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको खोना आता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जो इसमें ये समीकरण लगेगी आपको, जो आपको आती होगी ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो आपको आती होगी। अब इसको खोलेंगे हम, ए स्क्वायर ए का स्क्वायर 1 प्लस 2ab पी क्यू प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी क्या है पी क्यू है, तो पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर। हम इस ओपी का मान आगे रख लेंगे। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर में है, तो इसे ये पी क्यू का पी क्यू कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस 2 पी क्यू बराबर ओ पी का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे ओ पी का मान हमारे पास दिया गया है, साथ ही हम इसी में रख लेंगे। इसको मैं मिटान देता हूँ। तो यहाँ पे लिख लेंगे ओ पी का मान, तो 1 प्लस 2 पी क्यू बराबर ओ पी कितना है हमारे पास 7 है। तो 7 का क्या होगा वर्ग होगा, स्क्वायर होगा। तो 1 प्लस 2 पी क्यू स्टेप बाई स्टेप चलेंगे 49। तो 2 पी क्यू ये एक उस साइड चल जाएगा तो एक कम हो जाएगा, कितना हो जाएंगे 48। तो पी क्यू कितना आ गया 48/2, ये 2 गुणा में है तो उस साइड जाएगा क्या में भाग में आ जाएगा। तो पी क्यू कितना आ गया 24। पी क्यू जो क्या था ये पी क्यू ये था हमारे पास ये 24 आ गया। तो हम ओ क्यू याद कर लेंगे, जो हमारे पास ये रिलेशन है जो हमें दिया गया था। तो ओ क्यू याद कर कैसे करेंगे, ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू था। तो 1 प्लस पी क्यू क्या पी क्यू है, तो हम पी क्यू निकाले थे 24। तो ये कितना आ गया 25। तो क्या आ गया ओ क्यू, ये
25 आ गया। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि साइन थीटा और कोस थीटा के मान ज्ञात करो। तो साइन थीटा क्या होता है, आपको कितने बार बता दिया कि लंब बटा कर्ण, और कोस थीटा आधा बटा कर्ण। तो लंब के यहाँ पे ये थीटा हमने इसको मांगा थीटा, तो लंब क्या है यहाँ पे पी क्यू है, पी क्यू बटा कर्ण। आपको पता है ये सबसे बड़ी भुजा होती है ओ क्यू। तो पी क्यू कितना है, पी क्यू 24, ये इसको नीचे लिख लेते हैं 24 बटा साइन थीटा 25। इसी तरह कोस थीटा, कोस थीटा कहता है लंब बटा आधार बटा कर्ण। आधार कितना है यहाँ पे 7 है, और कर्ण कितना है 25, तो 7 बटा 25। इस प्रकार हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। और आपको पता है कि बोर्ड क्लास में अधिकतर एग्जाम्पल आते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पलों को सोल्व करें। आज के लिए इतना ही, कल हम 8.1 के मोस्ट पर्सन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।